लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकफोर्स टीम की जानब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा जाना। उसके बाद 3 सॉफ्टवेयर बताए मैंने, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया था डिस्क्रिप्शन में। कुछ पिक्चर्स थी जिन पे हमने प्रैक्टिकल करना है, वो पिक्चर्स भी मैंने दे दी थी, आप वहां से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप दे दिया था, वो आप ज्वाइन कर लें, वहां आप अपना प्रैक्टिकल मुझे दिखा सकते हैं। तो अगर फ़ोटोशॉप CS6 इंस्टॉल करने में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम बन रही है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस कोर्स के हवाले से कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि जो वीडियो मैं बनाऊँ उस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इससे एडवांस आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। ओके, जब मैं हफ्ते में एक दफ़ा मैं क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम क्वेश्चन किया करेंगे या आपके जो सवालात होंगे उन सवालात को मैं हल करके दिखाया करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। जैसे जैसे मैं वर्क करता जाऊँ वैसे वैसे आपने मेरे साथ चलते जाना है, क्योंकि जिस तरह मैंने सीखा है ना, बड़ी मुश्किल से सीखा है। एक बंदे की ट्यूटोरियल देखता था, फिर बोरिंग हो जाती थी, समझ नहीं आती थी, बड़ा मैं परेशान हुआ कि यार कैसे सीखूं इसको। मुश्किल सॉफ्टवेयर है, सीखना भी लाजमी है, ये प्रॉब्लम बन रही है, वो बन रही है। आखिरकार मैंने एक थोड़ा माइंड चेंज किया। मैंने कहा जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल मैं देख रहा हूँ वैसे वैसे मैं प्रैक्टिकल करता जाऊँगा। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 से 2 मंथ मैंने फ़ोटोशॉप घर में सीखी, प्रैक्टिकल किया। इसके बाद एक इंस्टीट्यूट थी, वहाँ से कुछ ऑफ़र आई थी एडमिशन की, फ्री में सिखा रहे थे, तो मैंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली। तकरीबन 6 मंथ वहाँ मैंने लगाए, तो वहाँ से मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखी कंप्लीट। तो मैं आपको 6 मंथ नहीं लगवाने वाला, जैसे जैसे मैं कोशिश करूँगा। वहाँ तो 6 मंथ की एक बैच था जिसमें हमने तकरीबन 1 मंथ में सब कुछ सीख लिया था। इसके अलावा बाकी कंप्यूटर के बारे में हमने सीखा। तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जस्ट आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है। मुझे पता है कि बोरिंग होती है, समझ नहीं आती, वीडियो के लेक्चर समझ नहीं आते, उर्दू में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कुछ भी हो, समझ बिल्कुल नहीं आती। लेकिन एक पॉइंट आपने पकड़ के रखना है, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करता जाऊं वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकल करना है। मैं कुछ टूल्स सिखाऊंगा, कुछ टूल सिखाने के बाद उसकी एक असाइनमेंट बनाऊंगा। असाइनमेंट बनाने के बाद नेक्स्ट टूल पे हम काम करेंगे। तो फ़ोटोशॉप मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहला मरहला जो है वो इंटरफेस का है। इंटरफेस आपके सामने है। जब आप फ़ोटोशॉप CS6 को ओपन करेंगे तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी। मेरे पास फ़ोटोशॉप CS5 है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें थोड़ा कलरिंग का प्रॉब्लम बन रहा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ोटोशॉप जो CS6 है उसमें जो कलर हैं वो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, और जो मेरे पास फ़ोटोशॉप CS5 है ये थोड़ी ग्रे कलर की नज़र आ रही है। तो उसको ग्रे कलर करने के लिए आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F2। जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा, और जिस तरह मेरे पास अभी CS5 ओपन है बिल्कुल इसी तरह हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो बैज है ये PS लिखा हुआ है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ये फाइल एडिट इमेज लेयर फिल्टर वगैरह का ये कुछ जो बार है ये आपको नज़र आ रही होगी। ओके, जो इंटरफेस है, इंटरफेस में लेफ़्ट साइड पे ये कुछ टूल हैं, यही टूल हैं जिनकी मदद से तमाम ग्राफिक्स का काम हो रहा है। इन्हीं टूल की मदद से तमाम ग्राफिक्स का काम हो रहा है। ऊपर ये कुछ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के हवाले से, इस पट्टी पे आपने तवज्जो नहीं देनी। ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, जिस तरह आम लेवल पे सॉफ्टवेयर में होते हैं, रिस्टोर का है और क्लोज का है। ओके, इस तरफ भी ऑप्शन है, इनकी तरफ इस तरफ जो सेक्शन है राइट साइड की तरफ, इसकी तरफ आपने तवज्जो हरगिज़ नहीं देनी। सिंपल हमने इन टूल के बारे में पढ़ना है, बाकी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, छेड़छाड़ और कोई नहीं करनी। ओके, तो ये इंटरफेस हो गया। इंटरफेस में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ये टूल हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरह आ जाते हैं, और अगर इस पे दोबारा क्लिक करें तो ये सीधे हो जाते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह रखना है। जैसे ये अभी ओपन है ना, आपने इसी तरह रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल इसी तरह। क्योंकि जब हम कोई पिक्चर वगैरह बनाएंगे तो वो इस तरह बॉडी में आ जाएगी, और ज़्यादा साइज़ होगा तो हमें आसानी होगी। ये थोड़ा इंटरफेस है, इंटरफेस में ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं फोटोशॉप के हवाले से। लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल हैं और राइट साइड पे कुछ टूल हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें काम करने में मदद देंगी, लेकिन हमने छेड़छाड़ कोई नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपसे कुछ जो हिदायत की हैं वो उसको आप फॉलो करें और साथ साथ चलते जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। और एक बात और, मैं आपको काम भी दूंगा, ऑनलाइन अर्निंग में भी आपकी मदद करूंगा, कंप्लीट मदद करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर तो लाजमी कर दें, क्योंकि इसी से मेरी हौसला अफजाई होगी, और मेरी कोई यूट्यूब से अर्निंग का कोई सिलसिला नहीं है, जस्ट आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आपको कुछ दिखा तो नहीं सकता, बार बार मुझे दोस्त कह रहे थे भाई आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें। हमें फ़ोटोशॉप पे काम करना तो आ जाता है, लेकिन अच्छी तरह से काम करना नहीं आता। जस्ट हमने ट्यूटोरियल भी देखे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल काम है, जो शाइनिंग है, जो सफाई है पिक्चर्स में, वो हमारे पास नहीं आ रही। मैं आपको जस्ट कुछ प्रैक्टिकल अपना दिखा देता हूँ। ये मेरा कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, ये देखें, ये मेरा कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। जो दोस्त कह रहे थे भाई आपके पास ना शाइनिंग, हमारे पास जो काम है उसमें शाइनिंग नहीं आ रही, हम काम तो कर लेते हैं लेकिन सफाई नहीं आ रही इस तरह की। ओके, और मैं कुछ आपको क्या दिखाऊं, एक दो पिक्चर पड़ी हुई हैं जो आपको मैं दिखाता हूं। मैं अपनी डिज़ाइनिंग, ये मुझसे एक लोगो बनवाया गया था, और पिक्चर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये सारा मेरा फोटोशॉप में काम है। कुछ दोस्त कह रहे थे भाई आपके पास ना शाइनिंग होती है और हमारे पास कुछ काम नहीं होता। ये देखें, सिंपल बैनर जिस तरह बनते हैं ये नॉर्मल था, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे, एक टूल पढ़ेंगे उसके बाद साथ प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।